जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग इस इशू का शिकार हैं कि कभी कोई कहता है कि कमर में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर कमर के मोहरों का तो अक्सर जिक्र होता है, अरकुन निसा का पेन उठना, और कभी-कभी ये भी कहते हैं कि नर्व कंप्रेशन हो गया, यानी कि नस दबने के मसाइल की वजह से जो है ये दर्द होता है, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता, कहीं काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से आपका जो बैठने का पोस्चर होता है वो सही नहीं होता। फिर मोटरसाइकिल पे बैठते हैं जो लड़के, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी जो कमर है उसमें दर्द हो रहा है। यानी कहने का बात ये है कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो लाइफ़स्टाइल में आप ध्यान ही नहीं देते। आप काम करते चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई फ़र्नीचर है, उसको काम करते-करते हम समझते हैं बहुत ईज़ी है, उसको जैसे ही साइड पे करते हैं, उसके साथ-साथ आपको जो तकलीफ़ होना शुरू होती है, वो बाद में आपको अंदाज़ा होता है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, कमर दर्द, अरकुन-निसा, और फिर उसके से भी बढ़कर जो है आपका जो नर्व कंप्रेशन हो जाना, जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि किस वजह से आपको पेन हो रही है। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। हम जानेंगे इनसे कि हिकमत में इसका क्या इलाज है और हमें किस तरह अपना ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र मैं पहले खैरियत तो से हूँ, बहुत सुबह शुक्रिया कि खैर। आप आए। और हकीम साहब, आपको पता है मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ ना, लोग कह रहे होते हैं कि हकीम साहब ने ये बताया था, ये क्या था, तो मुझे भी वो चीज़ें आप ज़रा याद करा दीजिएगा। लोग तो याद करने लग गए। जब वो बात कहते हैं ना, अर्जुन की छाल का ज़िक्र कर रहे होते हाँ, हैं हाँ, हाँ। या फिर कोई भी बात हो रही होती है, तो इसमें आता है कि वो चीज़ें बताते हैं, हकीम साहब आपको याद है मानूर, आप बता सकते हैं? तो आज से आपने मुझे याद भी कराना है, ताकि उधर जो लोग देख रहे हैं ना, उनकी कंप्लेन दूर हो। यहीं से ठीक। शुरू करते हैं। ये क्या आजकल जो शिकायत, अभी मैं आपसे खुद कह रही थी, मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे ऐसे बैठना हुँ। चाहिए, लाइक मुझे दर्द हो रहा है। देखिए मानूर, इसमें ये है कि अक्सर लोग गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं, फर्श पे गिर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं चलते हुए गिर जाते हैं या बाइक से गिर जाते हैं या कोई वज़न उठा लेते हैं, जो उनसे बर्दाश्त से ज़्यादा हो। जी। और बाज़ लोगों को कमज़ोरी की वजह से भी, और बाज़ लोग रात को सोते हैं, बेड पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें स्प्रिंग वग़ैरह होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कमर के मोरे जो हैं वो दब जाते हैं। और जिस टाइम पे गिरते हैं उस टाइम पे पता नहीं चलता, उस टाइम पे उठे, तैयार हो गए, निकल गए। बिल्कुल ऐसे कुछ ही है। दिनों के बाद जो है वो कमर से पीछे-पीछे टाँगों में दर्द शुरू हो जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्स-रे करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि नस दब रही है। और वो जो है, जिसे अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं, शटिका पेन कहते हैं, मोरों का दर्द भी कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, और इसकी वजह से सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम होती है, लेटते-बैठते फिर चक्कर आने शुरू होते हैं, या ज़मीन हिलती है या झूला झूलने शुरू हो जाते हैं जब लेटते हैं, तो ऐसे बहुत सारी रीज़न्स आ जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, मोरों को भी ठीक करने के लिए, आपने एक लकड़ी आती है, थोड़ी सख्त होती है, वो है चोप चीनी। चोप चीनी। चोप चीनी, ठीक है? ये आप 50 ग्राम ले लें, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अज़गन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अज़गन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी के पेशेंट भी ले सकते हैं इसे। और सही। इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है आपने। देखिए, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे, वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 5-6 दिनों में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। आप कहेंगे मैं तकरीबन बेहतर हूँ, लेकिन सही। जब मुकम्मल बेहतर हो जाएँ, चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए, मुकम्मल बेहतर होने में, आप इसको जारी रखिए, और जब ठीक हो जाएँ ऐसे रोक दीजिए। अच्छा, इसमें वही आपसे हमेशा जब मैं बात पूछती हूँ कि बीपी जिनको है या हाँ, हाँ। शुगर है, वो सब लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, मैंने अभी अर्ज़ किया ये कि हाई बीपी वाले और शुगर वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसमें ठीक है। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। सही। अच्छा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है। कोई आप जाते हैं, आपको कोई डॉक्टर जब चेक करता है, पता चलता है डिस्क स्लिप हो गई है, जिसकी वजह से आप कोई कंप्लेन करते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल मुकम्मल बेड रेस्ट पे चले जाएँ। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि सर्जरी करवा लें, लेकिन कुछ लोगों की एज ऐसी नहीं होती कि सर्जरी करवा सकें। खैर, डॉक्टर एज को भी देखते हैं। मगर ये डिस्क स्लिप हो जाना, कि ये भी इसी के ही हिस्सा है कि तो जिस तरह आपने नर्व एक ही चीज़ कंप्रेशन। के 2 नाम ले लिए ना। अच्छा। ठीक है महानूर, डिस्क स्लिप होना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मोरों का स्लिप हो जाना, और इसमें ये है कि नस दबती है, ओके। तो ये वही शटिका पेन ही है ना यानी ये। नर्व कंप्रेशन होगा तो उसका जी आपको हाँ, इफेक्ट सबसे ये पहले तो कमर से कहते ही हैं कि शुरू लेग के होती है। ऊपर आता है ना? बिल्कुल नहीं, कमर से शुरू होती है, पाँव के पंजों तक आता है दर्द। जी। तो बाज़ लोगों के आप, घुटनों तक आता है, और बाज़ लोगों लोगों के को पंजों अंदाजा तक नहीं, लोग आता है। समझ होते हैं हमारे ये नी पेन हो रहा है या फिर हमारी लेग पेन हो रही है, यहाँ से शुरू होता है असल यहाँ में से वो। शुरू होता है ये। सही। और नी पेन एक अलग चीज़ है।
लेकिन ये पीछे पीछे से आता है दर्द। अच्छा, तो अब ये बताएं ना, चलें ये जो डिस्क स्लिप होना है, मोरों का हिल जाना, इसको आप कह तो रहे उसमें हैं यही नुस्खा इस यूज होगा जो ओके, मैंने बताया, चोप चीनी वाला। सही, ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जैसे डिस्क स्लिप होना या गिर जाना, मोरों का गैप आ जाना, मोरों में नस का दब जाना, ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम कुछ चीज़ें खा नहीं सकते, तेल है कोई तो उसकी मालिश करवा लेंगे, उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो क्या ऐसा है नहीं, कि हकीम साहब अगर हम मालिश करवा लें, आप बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, लोग गलत दब जाती है और मज़ीद कोई नर्व कंप्रेशन हो जाता है, तो क्या आपने मशवरा देंगे अक्सर आप? देखा होगा कोई कि है चाहे वो मर्द हज़रात हों ऐसा? या ख़वातीन हों, वो जब रात को लेटते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं हमारी कमर पे ज़रा खड़े हो जाओ, दबाएँ आप। जी, ये कुछ लोगों आप को आदत बहुत होती गलत है। करते हैं ये। इससे भी ये है कि नस दब जाती है वहाँ से। अब देखें वो कहते हैं हमने ना वज़न उठाया ना हम गिरे हैं। हुँ, अब वो आम कमर दर्द, टाँगों के दर्द के लिए भी बच्चों को या किसी को भी कहते हैं खड़े होके दबाएँ आप। वो उसकी वजह से भी कमर में जो है वो डिस्क स्लिप हो जाती है, जो रग है वो दब जाती है और अर्कुल निसा का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ना किया करें। अच्छा, ये भी आपसे पूछना है कि अर्कुनिसा का भी आप जो हिकमत का बता रहे हैं, तो इसमें वैसे अगर कोई एहतियात रखें, कोई आपको नहीं दर्द-वर्द होना है और नहीं फ़ील हो रहा, लेकिन आपको आगे चल के खुदा ना ख़ास्ता कहीं आप गिरते हैं, जिस तरह आपने कहा, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो गया, क्योंकि उस वक़्त तो आप उठते हैं और चल पड़ते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप खाएँ और नहीं, नहीं, सेहतमंद नहीं, रहें? नहीं। जैसे देखें कहते हैं एक वो मखाने जो हैं उसको आप इस्तेमाल करें। देखें मखाने जो हैं वो ज़चगी के दौरान दिए जाते हैं। अच्छा, ताकत के लिए भी तो कहते हैं आम ना? ताकत के लिए दे सकते हैं आप, ज़चगी के दौरान भी दे सकते हैं, आम तौर पे भी खा सकते हैं इसे। वो तमाम जिस्म की ताकत के लिए है, रगों के लिए नहीं है, ओके। जो नस तो जो रगों के दबती लिए है। अगर हम कुछ खाना चाहें उसकी ताकत के लिए तो क्या चीज़ें देखें होंगी? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें एक ये बूटी आती है, ये सतावर। सतावर, हाँ, इसे आप गौर से जेली देखेंगे। जैसी लग रही है, बिल्कुल ये ड्राई हाँ, जेली। ये बिल्कुल फ्रेश आई है हुँ। और ये सतावर है, इसे सतावरी भी कहते हैं। ये एक दें क्या ये इसका टेस्ट क्या होता है? फीका होता है। ओके, सही। ये हर किस्म के मोरों के लिए भी बेहतर है और हुँ। सुनपन के लिए भी बेहतर है। सही। अगर किसी को भी जैसे आम तौर पे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आम तौर पे नॉर्मल लोग होते हैं, सतावर, जिनके हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, S1 का मोरा दब जाता है, जिसकी वजह से भी हाथ पाँव सुन्न होते हैं और आम तौर पे जनरल वीकनेस की वजह से होता है। ये डायबिटिक पेशेंट को भी होता है और आम तौर पे भी जिस्मानी कमज़ोरी जिन लोगों को रहती है, उनको भी होता है। चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। हुँ, काम कर रहे होते हैं, काम करते-करते जो है पाँव सुन्न हो जाते हैं या हाथ सुन्न हो जाते हैं काम करते-करते। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी है। एक ये सतावर लेनी है ठीक है। और एक आपको मैंने जो अज़गन नागौरी बताई है, जी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच इसका शाम। पाउडर आप लाए हैं अभी? नहीं, नहीं, अभी इसका इसका सिर्फ़ नहीं, सतावर का पाउडर ओके, है। मैं दूसरी चीज़ सही, बनाऊँगा ना। सही। तो तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है हाथ पाँव के सुन्न होने की, तो सतावर और अज़गन नागौरी ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच नाश्ते से पहले या खाने के बाद, जैसे आपको इजी लगे, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये फीका होता है। हकीम साहब कॉलर हैं, सबा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सलाम जी, वालेकुम सलाम। और बहुत अच्छा लगता है आप उसके ही इतनी आंसर कर देती हो कि बस अच्छा लगता है कि बहुत आपको शुक्रिया। जवाब मिल जाते हैं और हमें भी पता चल जाता है। अच्छा, मैंने ये मालूम करना था कि बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है, जैसे कि विटामिन के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। फुल मेडिसिन के मतलब ये जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं, हुँ, वो मेडिसिन के अलावा ये कौन सी ऐसी रेमेडी बता सकते हैं कि जो जो सबके सप्लीमेंट का लिए बहुत नेमुल अच्छा मदल था? हो। ठीक है, नेमुल बदल हो बिल्कुल। और दूसरा ठीक। ये कलौंजी का कहा था कि उसमें लेमन डाल लें, प्लीज वो भी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा वजन कम ओके, करने के लिए। बहुत शुक्रिया सबा कॉल करने के लिए। जी, हकीम साहब अभी आपसे मैं और भी बहुत सारे कॉलर्स जो हैं उनके सवालात और मेरे पास हैं, वो पूछ रहे हैं मुझे आपसे। जी, अभी पहले सबा के सवाल का वो जवाब ये दें। कह रहे हैं कि आम तौर पे जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए हम सप्लीमेंट के तौर पे हाँ, खाना चाहें, जी, तो एक लकड़ियाँ आती हैं जिनसिंग के नाम से। ओके, जिनसिंग, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। जिनसिंग 50 ग्राम और मुश्क दाना 50 ग्राम। मुश्क दाना 50 ग्राम और जिनसिंग 50 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच याद रखिएगा, 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है और आप उठ खड़े होंगे,
एक्टिव भी रहेंगे आप। क्या बात है, ये सुस्ती तो काहली फिर भी दूर रखना हो चाहिए जाएगी। लाजमन। ठीक है। लेकिन थोड़ी आपने मिकदार हाँ, बताई, आधी चाय वाली चाय की चम्मच, क्या एक इसका गिलास दूध फ्लेवर में होता है मिला कोई? के। नहीं नहीं, ये भी फीका होता है। ये सही है फिर तो, ठीक यानी है। इसका टेस्ट और चेंज नहीं इसे होगा। कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज करना है, हम्म। जैसे मुश्कदाना और जिनसिंग बूटी। ये भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये शुगर फ्री बता रहा हूँ। सही। अच्छा जी, जकिया हैं भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जकिया, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जकिया क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछेंगी? माशाल्लाह। हाँ नूर, आपका शो बहुत अच्छा होता है। हकीकत बता दूं, बिल्कुल झूठ नहीं कह रही मैं। बहुत मुझे शुक्रिया। मंडे का एक फ्राइडे का बहुत इंतजार होता है एक और एक मंडे मंडे का का बहुत इंतजार बहुत होता है। शुक्रिया। आपका शो हकीकत बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। आपकी रहमती और आपकी शख्सियत भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हकीम साहब जो टिप्स हैं वो तो बहुत कमाल अरे के माशाल्लाह। नो बहुत डाउट, बस शुक्रिया, नो मैंने बहुत उनसे डाउट। शुक्रिया। यही पूछना था, एक तो उन्होंने मैंने इस्तेमाल का बताया था, जी तो माशाल्लाह वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे काफी फर्क है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अता फरमाए। आप और आपकी पूरी टीम के लिए बेहतर से बेहतरीन करें। और आमीन। एक बस एक छोटी सी टिप पूछनी है कि बालों के लिए एलोवेरा, आंवले, रीठा, सिकाकाई का शैम्पू किस तरह बनाना है, बस वो मुझे बता दें। अल्लाह ठीक आपको है, अजर देगा। ठीक है बहुत ना? शुक्रिया जकिया। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें, जे जो एलोवेरा जेल है, तो आपने मास्क बनाते हैं ना, लगाते हैं सर पे लगाते हैं, तो खुश्की के लिए, बाल गिर रहे हैं उसके लिए बनाते हैं। तो एलोवेरा जेल को आप दही में मिला के आप सर पे लेप करें, और इससे आप, ये एक बेहतरीन मास्क बन जाएगा आपका। ठीक है, शैम्पू बताइए जो ठीक कह है, रही हैं, एक तो आंवले ये रीठे करें का। आप। दूसरा ये है कि जिनको भी शैम्पू बनाना हो, कि आंवला, रीठा, सिकाकाई का नाम तो सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी मिकदार अहम होती है। आपने लेना है आंवला 50 ग्राम, याद रखिएगा, आंवला 50 ग्राम, सिकाकाई 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, और रीठा रीठा आप इसमें डालेंगे 250 ग्राम। ठीक है। आंवला, सिकाकाई, मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और रीठा 250 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जिस तरह लगाना हो उस तरह मेहंदी की तरह घोलें आप, जैसे मेहंदी घोलते हैं आप, इस तरह घोल के सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद आप सर धोएंगे तो झाग भी बनेगी और सर शैम्पू वाला साफ भी इफेक्ट होगा। भी आएगा। ये शैम्पू पाउडर कहलाता है। ठीक है, अभी अभी सबा जो आई थी उन्होंने पूछा था वो कलौंजी और लेमन वाला जो वेट लॉस का आपने बताया था ना एक हाँ रेमेडी, हाँ। वो फिर से आप बता दें। नहीं, मैंने कलौंजी और लेमन वाला जो बताया था वो कुछ वेट वो लॉस में इतना काम नहीं करती है जितना जितना वो एक्टिव रखती है। जो आपका क़ुव्वत एसिडिटी वगैरह मुदाफ़ियत भी जो जो है, होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए है वो। कहते हैं ना कि कलौंजी खाने का तरीका बता दें, तो कलौंजी को 2-4 मरतबा पानी में धो लें आप। धोने के बाद आप उसे पंखे के नीचे खुश्क कर लें, फिर उसमें 2-4 नींबू निचोड़ लें। फिर इसे आप किसी बर्नी में रख लें, और 1 चुटकी कलौंजी और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ। ठीक तो है। इससे आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, ठीक क़ुव्वत है, मुदाफ़ियत लेकिन बेहतर हकीम रहेगी। साहब अभी जब वापस आते हैं ना, ब्रेक पे जा रहे हैं, अब वापस आके सबा आपके लिए ना वेट लॉस के लिए कोई ना कोई रेमेडी मैं हकीम साहब से बताता पूछते हैं, और आप हम सब के लिए ही बल्कि ना हूँ इंशाल्लाह। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, और कॉलर थी सबा जिनके वेट लॉस का हमने पूछना था। लेकिन वेट लॉस खाली सबा आपका ही नहीं, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें पूछना है हकीम साहब वेट लॉस का। उसके बाद मैंने 2-3 और चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉल नहीं ले रहे अभी। देखिए, वेट लॉस के लिए मैंने बहुत ही आसान एक रेमेडी बताई थी, और जितने लोग यूज़ करते हैं मुझे दुआएं देते हैं, और मुकम्मल वेट कम करेगी वो। तो आपने लेना है अलसी के बीज। अलसी के बीज ये आप 100 ग्राम ले लें। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम। 3 चीज़ें, ज़ीरा सफ़ेद, अलसी के बीज, कलौंजी, ये 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें। फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ। और ये भी हाई बीपी वाले और शुगर वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। और देखिएगा कि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में आपका कितना वेट कम होता है। आप उसी रफ्तार से फिर जारी रखिएगा, जहाँ आपका टारगेट पूरा हो जाए कि इतना वेट कम करना है, वहाँ रोक दीजिए।
ठीक है, अब हमें पूछना है आपसे किडनी के स्टोन के बारे जी। में। किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीज़ खाओ वो या ये इस्तेमाल करो तो वो आप जो है निकल जाएगा, सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे होते, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, किडनी स्टोन के लिए जो सबसे बेहतरीन है वो कुल्थी की दाल है। कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल, ये कहाँ मिलेगी? ये हर पंसारी की जगह पे दुकान पे मिलती मिल है? जाएगी आपको। बड़ी सख्त दाल होती है। आधा कप कुल्थी की दाल को दो थोड़े से पानी के अंदर भिगो दें आप। रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे पकाएं, आप उसी पानी में पकाएं। थोड़ा पानी ज़्यादा कर लें, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए, और वो सूप की दाल खा तरह? लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर सुबह भिगो दें, रात को पकाएं, दाल खा लें और बचा हुआ पानी पी लें। और आम तौर पे भी हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। आप देखिएगा कुछ दिनों में ये पथरी रेज़ा-रेज़ा होके निकल जाएगी, और अगर रेत आ रही हो वो भी निकल जाएगी, यूरिन की बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है तो प्लीज़ उसे जारी रखिएगा, उसे रोकिएगा नहीं। इंशाल्लाह आप देखिएगा ये पथरी ठीक है, से जान हकीम छूट साहब थोड़ा-सा बताएँ क्या कितनी मिकदार है उस कुल्थी की दाल की जो आपने कुल्थी लेनी की है? दाल आधा कप, आधा कप, आधा कप कुल्थी की दाल को नॉर्मल जो चाय का 2-3 कप गिलास होता है पानी वो? के अंदर भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसको पकाएँ अच्छे तरीके से ताकि ये दाल नरम हो जाए। और जब नरम हो जाए फिर ये दाल खा लें, इसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पकाएँ। दिन में 2 बार करना ही है हमने। ठीक है, अल्सर के लिए भी आपसे हाँ। पूछना था। देखिए, जिनको अल्सर की शिकायत रहती है, इसमें मैदे में वर्म हो जाता है, मैदे में ज़ख्म हो जाता है, और उसको ठीक करना और एच पेलोरी को भी नेगेटिव करना। इसकी वजह से ये एच पेलोरी का बैक्टीरिया जो अल्सर का सबब बनता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक लकड़ी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें, 50 ग्राम ले लें, बारीक पाउडर बना लिया, और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच स्पोल छिलका भी उसी पानी में डालें। याद रखिएगा, रेवन चीनी का पाउडर 1 चुटकी और 1 चम्मच स्पोल छिलका 1 चम्मच, इनको मिला के पानी के अंदर दिन में 2 बार पिएं, सुबह और रात। सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। और ये कम से कम आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें तेज़ मिर्ची, बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार, यानी सख्त चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें। ठीक है, अब ज़रा आप इस रेमेडी पे आ जाएँ जो आप लेके आए आज हम सबके लिए कि क्या आज बता रहे हैं आप देखें, हमें? आम तौर पे ख़वातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, नाफ के नीचे नलों में भी दर्द होता है, अंदरूनी तौर पे वर्म भी महसूस होता है, टांगों में भी दर्द होता है, चेहरा पीला-पीला लग रहा होता है। ये किसी भी एज में होता है, ये 14-15 साल से लेके 50 साल, 60 साल वालों तक को होता है। इसकी वजह से टांगों में दर्द भी होता है और हाथ-पाँव झलते भी हैं और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये लूत पठानी। दूध पठानी है ये। लूत पठानी, ये एक लकड़ियाँ हैं और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, ये जैसे हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, ये उसको भी बैलेंस करती है। और ये है गुले पिस्ता। गुले पिस्ता, ये पिस्ता के फूल कहलाते हैं। ये जिन ख़वातीन के एग्स नहीं बन रहे होते हैं, ये उसको भी बनाती है। बेऔलाद लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आम तौर पे जो मैंने ख़वातीन की निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द बताया, उनके लिए भी बेहतर है। ये भी 50 ग्राम हम लेंगे, गुले पिस्ता। और ये है गोखरू। ये हर किस्म के इन्फेक्शन को दूर करती है। बाज़ लोगों को यूरिन में बर्निंग होती है, बाज़ लोगों को जो कमर दर्द होता है, जो निस्वानी प्रॉब्लम होती है, उसमें ईचिंग ख़ारिश भी महसूस होती है, ये उसको भी दूर करती है। ये गोखरू। इसका पाउडर है, गोखरू बूटी, गोखरू बूटी। ये भी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है, महीना 40 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह परमानेंट ठीक हो जाएंगे ये। सही, ठीक ये है? सारी चीज़ें तो नहीं हुई, अभी ये भी रहता है अभी कुछ बता आपको रहा बताना है हूँ। ना? दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट टाइम पे मैंने बेऔलादी का नुस्खा बताया था, ख़वातीन में बेऔलादी, ठीक है? इसी तरीके से मर्द हज़रात की रिपोर्ट भी गलत आ जाती है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम डिसबैलेंस होता है, रैपिड डिसबैलेंस होता है, या उसमें एक्टिव मोटिलिटी जो है वो डिसबैलेंस होती है या बिल्कुल नील होती है। इसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और जिनके जरासीम अप एंड डाउन रहते हैं मर्द हज़रात के, तो इसको ओलिगोस्पर्मिया या तारतारोज़ोस्पर्मिया भी कहा जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने ये लेना है बहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद, ये लकड़ियाँ, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 100 ग्राम, है भी वाइट ही कलर का, वाइट सफ़ेद कलर ही का। है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो सतावर थी, सतावर। सतावर। और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। इन दोनों को मिला लें, ये 100-100 ग्राम, 200 ग्राम हो जाएगा, कम से कम महीना भर आराम से चल जाएगा। ऐसे बस बारीक एक पाउडर बना लें आप,
और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है और फिर अपना आप जो है सीमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। और रैपिड भी बेहतर हो जाएगा, जो कि 25% होना चाहिए। एक्टिव मोटिलिटी जो है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी आपकी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी और वॉल्यूम 2.5 हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन होगा, जिनकी औलाद नहीं है वो मर्द हज़रात इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चलिए, मुझे तो दुआएं बहुत अच्छी देंगे। आपने ये कम से रेमेडी कम 3 बताई महीने, है। ये भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद इसहाक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी इसहाक, जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी? क्या पूछेंगे? अच्छा, मुझे ना ये एस्थमा की तकलीफ रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है, सांस की तकलीफ। ठीक है, आपको तो उसके लिए हकीम साहब से, बताते हैं आपको। बहुत हकीम साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। देखो, अस्थमा। अस्थमेटिक एलर्जी जो कि सांस अंदर जाता है, निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। और बाज़ लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी खुशबू से भी हो सकती है और सांस होना शुरू हो जाता है। इनहेलर भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी दवाएं लेते हैं। तो अगर इनहेलर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे जारी रखिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से उस पर रद्दो-बदल कीजिएगा। एक फूल आते हैं अस्थमा के लिए, गुले ज़ूफ़ा। गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और 1 चम्मच बनफशा के पत्ते भी उसी पानी में डालें, सवा कप पानी में। इसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ। मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाए तो इसे 1 टाइम कर दें। जहाँ आप मुकम्मल ठीक हो जाएँ, आप इसे रोक दें। सही है, ले सकते हैं सभी लोग जो सब भी ले सकते अस्थमा हैं, के ये भी जिनको। हाई बीपी वाले सब ले सकते हैं, शुगर वाले भी ले सकते हैं। सही। कॉलर है हमारे साथ इस वक्त जी। जी, रज़िया है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी रज़िया, क्या पूछेंगी? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हकीम साहब से सर बाजी मैंने ये पूछना था कि मेरी भांजी है 9 साल की, अच्छा, सर उसे बहुत गर्मी लगती है। कितनी उम्र है? 9 साल की है। ओके, उसे बहुत गर्मी लगती है। ओके, चलें पूछते हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखिए, जिन लोगों को भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फ़ील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डालें और आधी चम्मच सौंफ उसी पानी में डाल लें। 1 घंटे के लिए डिप कर दें, 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें और जो साबुत चीज़ें होंगी वो फेंक दें। आप देखें गर्मी की शिद्दत कम फ़ील होगी। लेकिन बच्चा छोटा है, आप इसे ये यूज़ करवाइए, साथ में करीबी डॉक्टर को भी एक बार बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। कुछ टेस्ट होंगे जो कि हार्मोन्स के होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसकी एक दवा होती है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ एबटाबाद से, दिलदार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दिलदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी? क्या पूछेंगे? हकीम साहब से ये मेरा सवाल है कि मुझे अर्को नसा का ये दर्द है ना, ये मेरा पाँव जो है ये एक तरह हो जाता है ना। मैंने बहुत मेडिकल भी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अभी आपको बताते इसके- हैं इसके बारे में। और अभी थोड़ी देर पहले हकीम साहब ने बताया भी ये प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन फिर भी आपको बताते मैं हैं। दोबारा और क्या repeat करूँ? एज क्या है आपकी? प्रोग्राम ये देखा है ना, ये उम्र क्या है आपकी? मेरी 48 है, 48 है। ठीक है, और कुछ पूछना है? इसके बारे में ये है कि मैंने अभी आपका प्रोग्राम जब तैयार किया ये देखा है ना, तो इसके बारे में कि मुझे ये बता कि कौन सी दवा मेडिकल इस्तेमाल करें या इस तरह के। ठीक है, आपको बताते हैं। आप अभी ऑन ईयर देखिएगा दिलदार साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, अगर हो सके तो फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं आप। और जिनको भी अर्कुल निसा का दर्द है, जो शाटिका पेन है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अजगन नागौरी। अजगन नागौरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अजगन नागौरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम और ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। 5-7 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसे 3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए। सही है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए। और अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि हकीम साहब जो भी रेमेडी बताते हैं उस पर ज़रूर अमल करें, लेकिन अपनी मेडिकेशन जो जारी कहते हैं उसको जारी रखें।
यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप